अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हैं आप सब। तो मेरे बच्चे, कल भी आप लोगों को ये बात बताई थी कि ड्यूरिंग बुरे वाला लॉकडाउन हमारे पास एक्चुअली गुलबर्ग में बहुत सी जगहों पे बैरियर्स हैं। तो आपको अब हर लेक्चर में 5 से 7 मिनट का जो सब्र है मेरा बेटा वो रखना होगा। और जो कल MCQs थे विद आंसर कीज वो मेरा बेटा बता दिए गए थे। कल एक भाईजान बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि आपके पास सर ये 30 RPM के रेवोल्यूशन पर मिनट है भाईजान, और कुछ भी नहीं है रेवोल्यूशन पर मिनट। अगर इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो ये और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब मेरा बेटा आपके पास स्पीड, एंगुलर स्पीड है ये, जिसे आप ओमेगा कहते हो, और रेडियस आपके पास 1 मीटर था और आपसे पूछी गई थी v क्या होगी। तो मेरा बेटा मेरा नहीं ख्याल कि इसको कैलकुलेट करना कहीं भी मुश्किल था। v = r ओमेगा वाले फॉर्मूले से करते हैं। 1 रेवोल्यूशन अगर देखा जाए रेडियन के अंदर है मेरा बेटा तो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। ये बात आप लोगों को भी बड़े अच्छे से पता है मेरे बच्चे। तो मैं r की जगह पे 1 लिखूं, ओमेगा की जगह पे अगर मैं रेवोल्यूशन की जगह पे लिख दिया मैंने मेरा बेटा 2 पाई रेडियन। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं मेरा बेटा। सो 30/60 1/2 नीचे आ जाएगा। 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड, 2 से कैंसिल हो गया। सो पाई रेडियन पर सेकेंड इसका आंसर आता था मेरा बेटा। सो मेरे बच्चे जल्दी से क्लास में लाइव हो जाएं ताकि आज कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो कि मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन से रिलेट करती हैं उनके बारे में डिस्कशन हो। जी टेक्निकल इंजीनियर मेरी जान, हुक्म करें। चलो ठीक है, लव यू टू मेरा बेटा। जल्दी से लाइव हो जाए मेरा बेटा। मुझे नहीं पता कि आप लोगों की आपस में क्या फिलोसफिकल बातें हो रही हैं, तो एक दफ़ा मैं कमेंट्स आप लोगों के सामने देख लूं और देख लूं कि मेरे बच्चे आज किस फिलोसफी के ऊपर कौन सी थ्योरी पेश करने जा रहे हैं। तो मेरा बेटा उस पर फिर देखते हैं, बात होती है फर्दर। कमेंट सामने कर दो यार। हॉरिजॉन्टल में स्प्रिंग सिस्टम से ही मैं उनके जो फर्दर रिलेशंस हैं वो डिराइव करूंगा। मैक्सिमम बच्चे हमारे पास लाइव हो जाएं तो फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी मेरा बेटा। हाँ, एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को याद करवाना चाहूँ, याद हो या ना हो लेकिन मेरा काम है याद करवा देना। मेरे बच्चे, आप लोगों ने इस चीज़ को कभी नहीं भूलना, चाहे आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर्स बन जाओ, अब्बू बन जाओ या अम्मी बन जाओ या कुछ भी कल को बन जाते हो मेरा बेटा, ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पर पहुँच जाते हो तो एक चीज़ याद रखना, इंसान को अपनी बेसिक रूट्स, जैसे कि बहुत ही सादा अल्फाज में कहा जाए कि बंदे को कभी भी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। हमेशा अगर आपके पांव ज़मीन में होंगे, तो हमने पढ़ा था मेरा बेटा स्टेबिलिटी वाले टॉपिक में कि हमारे पास अगर कोई बॉडी का कांटेक्ट ज़मीन के साथ मैक्सिमम होता है तो वो बॉडी उतनी ही ज़्यादा स्टेबल रहती है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आपको हमेशा अपने पाँव ज़मीन पर रखने चाहिए, हम्बल रहना चाहिए, आजिज़ रहना चाहिए और झुके हुए रहना चाहिए। और जी जनाब, इसलिए मेरे बेटे बात करते हुए, कमेंट करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखा करो या कम्युनिकेट करते हुए कि सामने वाला शख्स कौन है, कैसा है और हमें कैसे बात करनी है। बदतमीज़ी का जवाब हमेशा बदतमीज़ी से मेरा बेटा नहीं दिया जाता। जैसे कि अगर आप किसी गली में से गुजर रहे हो और 4 से 5 कुत्ते आपको अचानक से पड़ जाएं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप उनके सामने बैठ के उनका मुकाबला करना शुरू कर दे तो आप बेटे इग्नोर कर दे। ऐसे ही लाइफ में मेरा बेटा हमारे पास होता है। चले मेरे बेटे, तो अब मेरे शहजादों मुझे बता दो कि फ़िलहाल अगर आप लोगों का रेलिवेंट टू द फिज़िक्स कोई प्रॉब्लम है तो मेरे बच्चे बता दें। तो फिर उसके बाद मेरे बच्चे मैं स्टार्ट कर लेता हूं आज का जो टॉपिक, जो मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम वेलोसिटी से होगा। बड़ा मज़ेदार, मुझे तो ऑसिलेशन का वैसे भी टॉपिक बड़ा अच्छा लग रहा है। लाइक इसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं हमें सीखने को, रिवाइज करने को, प्रैक्टिस करने को। इसकी जो वर्कशीट है मेरा बेटा वो आज अपलोड भी हो जाएगी। कल मैंने MCQs दिए थे इसलिए मैंने कहा चले एक दफ़ा ये कर लें। जी मेरा बेटा, गुड मेरे बच्चे। ज़िंदगी में जब भी मैं, अगर अब देखो मैं बोलता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ,
बिहेव करता हूं, रिएक्ट करता हूं, तो इट इंडिकेट्स दैट बेटा कि मेरी जो अपग्रोइंग है वो कैसे हुई है। और एज ए टीचर, और मैं ये भी कह सकता हूं आपका बड़ा भाई होने की तरह, अब मेरे सब छोटे बहन भाइयों को आप लोगों को ये चीज भी बता देना कि जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ रटा लगाकर किताबें याद करने का काम नहीं होता। उसमें मेरा बेटा आपके पास मेमोरी के लिए यूएसबी भी काफी होती है, उसके अंदर भी सारी चीजें स्टोर्ड होती हैं। तो मेरा बेटा सिर्फ और सिर्फ आपको जिंदगी में एथिक्स, आपको जिंदगी में ये चीज सिखाई जाती है कि आपने आखिरत के लिए तैयारी कैसे करनी। डजंट मीन के यार हर वक्त तस्बीह पकड़े रहो। अगर आप कोई अच्छा काम करते हो, अपने काम को ईमानदारी से करते हो, तो भी आप अल्लाह ताला से को याद कर रहे हो। अगर आप किसी से अच्छी बात करते हो, किसी के लिए आसानियां पैदा कर रहे हो, तब भी आप अल्लाह ताला को याद कर रहे हो। तो इस चीज़ को मेरा बेटा अपने ख्याल रखना है। और ये ना कहना कि सर ने आते ही ज़रा इमोशनल कर दिया, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि कभी आप डी ट्रैक ना हो। अल्लाह ताला हर इंसान को कभी बहुत ज़्यादा देकर भी आजमाता है और कभी उससे छीन कर भी आजमाता है। और अगर कभी कुछ मिल जाए जिसकी एक्सपेक्टेशन ना की जाए, तब भी अल्लाह ताला से का शुक्र अदा करो। और कभी ना भी मिले तो उसमें भी अल्लाह ताला की बेहतरी होती है, तब भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। चले मेरे बेटे, अब हम आगाज करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक का। तो उसके बाद particle exiting symbol of 4 second, the time taken to move from mean to half of the amplitude. half of the amplitude मेरा बेटा आपके पास होता है x0/2। डिस्टेंस आपके पास ये गिवन है और वो स्टार्ट करे फ्रॉम मीन टू हाफ। तो आपको मेरे बच्चे बड़े अच्छे से पता होना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट मीन से स्टार्ट करेगा तो उसके लिए x का कौन सा रिलेशनशिप आएगा। सिर्फ ये पुट कर दे मेरा बेटा। अच्छा सादिया बेटा, इसको जरा कर लें, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं फर्दर मजीद इससे रेलिवेंट जितने भी एमसीक्यूज हैं। मेरा बेटा इंसान को उसमें बच्चे सीखना चाहिए, देखने से फर्क नहीं पड़ता और ना ही बताने से फर्क पड़ता है। अल्लाह ताला की अगर आप बात करो तो दिन में 5 वक्त वो अपने बंदे को बार बार बुलाता है। तो ये इंसान की आदत है, जब उसको बताया जाए वो भूल जाता है, फिर बताया जाए, फिर बताया जाए, बताया जाए, जब तक वो हदायत के रास्ते में नहीं आ जाता। सो मेरा बेटा अगर 1 रखेंगे, सो 2 पाई, जब 2 पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा जनाब, तो आपके पास 1 पाई आंसर आएगा, 1 रेडियन पर सेकेंड। जी मेरा बेटा, आपका जो ये टेस्ट टुमारो टेस्ट सिलेबस प्लीज टेल फायजा बेटा, ये मैं आप लोगों को अभी यही कहूंगा कि कल का जो टेस्ट होगा फिर हम सर्कुलर मोशन से ही लेंगे और नेक्स्ट जो एफएलपी होगा फिर वो ऑसिलेशन से होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन का जो टेस्ट आप लोगों का हुआ उसमें आंसर कीज का इशू आ गया। जो भी इशू थे मेरा बेटा वो देख लेंगे। अब मेरे बच्चे हम लोगों ने ये सिस्टम पढ़ा, हॉरिजॉन्टल मैश स्प्रिंग सिस्टम। एक स्प्रिंग के साथ एक मैश एम अटैच है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन ओ पे है। चैट मेरा बेटा, मैं आप लोगों की जो चैट है वो कुछ देर के लिए डिसेबल करने जा रहा हूं ताकि मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा हूं विदाउट एनी जो इंटरप्शन है उससे वो हो जाए। नहीं मेरा बेटा, कल कोई टेस्ट नहीं हुआ था। चले मेरे बेटे जरा ध्यान से जरा सुनिएगा और आपको बड़े अच्छे से पता है कि सबसे पहले हम मीन पोजीशन की बात करते हैं। मीन की मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पे ऑब्जेक्ट पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का अफेक्ट जीरो होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है, रेस्ट में होता है। आप इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसको ए तक लेके आते हो तो ये जो डिस्टेंस कवर करता है इसको हम डिस्प्लेसमेंट एक्स का नाम देते हैं। ये जो फोर्स होती है जिससे आप ऑब्जेक्ट को यहां तक लेके आते हो, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू होती है मेरा बेटा एम ए के इक्वल। फिर यहां पे लाने पे ऑब्जेक्ट ए पे नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकता जी? ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। ये पॉइंट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। रिस्टोरिंग फोर्स ऑब्जेक्ट को किसकी तरफ लेके आती है? मीन पोजीशन की तरफ। मैंने कल भी मेरा बेटा ये चीज बताई थी कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ इसलिए होता है क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स हो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। अब फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स ऑब्जेक्ट को लेके आ रही है मीन पोजीशन की तरफ, इसलिए इसका एक्सेलरेशन भी हमेशा किसकी तरफ होता है मेरा बेटा? मीन पोजीशन की तरफ। रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला आपको बड़े अच्छे से पता है मेरा बेटा, -kx है। इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करने से
इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करने से। अब आज आप लोगों की बड़ी बात अच्छे से मजे से पता भी होगी, वो दोबारा से करने जा रहा हूं कि इन दोनों इक्वेशंस का जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो मेरे पास आएगा एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। हमने कहा था के और एम क्योंकि कांस्टेंट है तो हमारे पास a इज इक्वल टू ये चीज बन जाती है। मेरे बच्चे अब यहां से आज कोई नई कहानी स्टार्ट करते हैं। वो कहानी क्या है मेरा बेटा, हम लोगों ने एक्सेलरेशन का इन यूनिफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बी होता है। हमने क्या चीज पढ़ी मेरा बेटा, एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बी होता है इन यूनिफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बी होता है। एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बी होता है। मेरे बच्चे अब अगर इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करो, अगर आप यहां पे दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करो तो आपको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी। ओमेगा स्क्वायर इन दोनों इक्वेशंस के कंपैरिजन से मेरे पास आ रहा है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम। अगर मुझे यहां पे ओमेगा कैलकुलेट करना हो, जब भी दो इक्वेशंस का कंपैरिजन किया जाता है लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड राइट, देखो एक्स की जगह एक्स है, ए की जगह ए है, लेकिन ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है, के ओवर एम। तो मैंने इसलिए लिखा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम। इक्वेशन का मतलब ही यही होता है कि दोनों चीजें आपस में बराबर हैं। अब मेरा बेटा अगर मुझे यहां से ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो ओमेगा मेरे पास क्या होगा, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा स्क्वायर खत्म करने के लिए। तो मेरा बेटा ये आएगा ओमेगा इज इक्वल टू के ओवर एम। ओमेगा क्या आएगा मेरा बेटा आपके पास, के ओवर एम आ जाएगा। अब मेरे बच्चे हमने ओमेगा की वैल्यू क्या पड़ी हुई है, ओमेगा होता है मेरे बच्चे 2 पाई ओवर टी के इक्वल। ओमेगा किसके इक्वल होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का ये रिलेशनशिप बड़े अच्छे से आप जानते हैं, 2 पाई ओवर टी के इक्वल होता है मेरा बेटा। अब ये किसके इक्वल आ गया, के ओवर एम के। अब अगर मुझे यहां से t की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, t कैलकुलेट करना हो तो मेरा बेटा t कैलकुलेट करना होगा तो इन सारी वैल्यूज को उल्टा देते हैं तो हमारे पास t ऊपर आ जाएगा, 2 पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो मेरे बच्चे ये क्या बनेगा, अगर मैं यहां पे 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है इधर लाके इसको डिवाइड कर दें तो ये मेरे बच्चे क्या रिलेशनशिप बनेगा इन वैल्यूज को 2 पाई ओवर टी। हमें यहां से मेरा बेटा टी चाहिए, या फिर आप सिंपली ये करें कि इस फैक्टर को इधर लाके डिवाइड कर दें तो t विल बी इक्वल टू 2 पाई, t विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ये m ओवर के ऊपर जाके क्या बन जाएगा, k ओवर m। तो ये फार्मूला आप लोगों ने टाइम पीरियड टू कैलकुलेट द मैस स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा ही होगा। तो आज आपको इसका ये भी पता चल गया कि हमने इसकी डेरिवेशन कैसे की। यहां से हमें दो चीजें, दो इंफॉर्मेशन मिल रही हैं। एक इंफॉर्मेशन मेरा बेटा ये है मेरे पास कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम। t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम। तो ये मैंने k ओवर m लिख दिया, m ओवर k उल्टा देना था ना। t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम। इस बात का मतलब यह है कि अगर किसी बॉडी का मैस 4 होगा, अगर किसी बॉडी का मैस 4 होगा तो उसका जो टाइम पीरियड है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेंगे तो 2 आएगा। इसी तरह मेरा बेटा अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ इसका वैल्यू देखी जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा होता है। तो मेरे बेटे दो इंफॉर्मेशन मिली, इनको भी हम समराइज करेंगे कुछ पॉइंट्स के साथ, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस बात का यहां पे मतलब क्या था। अब मेरा बेटा हमें यहां से जो इंफॉर्मेशन मिली वो इंफॉर्मेशन ये कि जी हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होती है जी के ओवर एम के इक्वल। अब मैं यहां से मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप डेवलप करना चाह रहा हूं। मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप डेवलप करना चाह रहा हूं। तो इसके लिए मेरे बेटे सिंपली मैं इस चीज को रेज करने जा रहा हूं। अब मेरा बेटा जरा ध्यान से सुनिएगा, आपके पास ओमेगा की वैल्यू थी अंडर रूट के ओवर एम। ओमेगा आ गया हमारे पास मेरा बेटा के ओवर एम। अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें इन एंगुलर सर्कुलर मोशन तो हमारे पास क्या आ रहा था, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। और हमें बड़े अच्छे से पता है मेरा बेटा कि आपकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम कहां पे होती है मेरे बेटे, मेन पोजीशन पे, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई के ओवर एम। यहां पे हम जनरली पुट कर देते हैं ओमेगा की जगह पे के ओवर एम। ये आ रहा है एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। हम लोगों ने बड़े अच्छे से बात पढ़ी है कि आपकी जो स्पीड है मेरा बेटा वो मैक्सिमम होती है एट मीन पोजीशन।
अगर मैं मीन पोजीशन पे मैं मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के फार्मूले हमारे पास पहले भी हैं। एट मीन पोजीशन आपको बड़े अच्छे से पता मेरा बेटा, जो एक्स की वैल्यू है वो 0 होती है। इस रिलेशनशिप में x की वैल्यू 0 पुट करने से, इस रिलेशनशिप में x की वैल्यू 0 पुट करने से हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है v मैक्सिमम का? ये k ओवर m तो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहां पे 0 पुट करेंगे तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, x नॉट स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपली हमारे पास मैक्सिमम स्पीड इन सर्कुलर मोशन या सॉरी सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास आ जाएगी बच्चे k ओवर m x नॉट। मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला आप लोगों ने यही, जिसके ऊपर मैं स्टार बना रहा हूं, आपने याद रखना कि मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला इन केस ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम k ओवर m के साथ क्या आ रहा है? x नॉट। और k ओवर m क्या मेरा बेटा? ओमेगा के इक्वल। ये चीज हम लोग प्रीवियसली साबित कर चुके हैं। और उसका टाइम पीरियड कैसे इक्वल आता है? 2 पाई अंडर रूट m ओवर k के। इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने जस्ट इसका डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा होता है और यहां पे हम इसकी मेरी जान डेरिवेशन कर रहे हैं। अब मेरा बेटा बात करते हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये बात हमें बड़े अच्छे से पता है। सो इन केस ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम हम उसका फार्मूला या फाइनल फार्मूला कैसे लिखते हैं उसको भी मेरा बेटा लिख लेता है। इसको मैं जरा रेस करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरा बेटा। हम लोगों ने एक्सेलरेशन का फार्मूला मेरे बच्चे पढ़ा हुआ है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। ये हमारी जान हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अब मेरे बच्चे a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू देखिए जनाब क्या आती है, माइनस की जगह पे माइनस लगा रहने दें, ओमेगा जी अंडर रूट k ओवर m, इसके ऊपर आ रहा है स्क्वेयर और इधर आ रहा है x, तो स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट तो मेरा बेटा क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्या बनेगा? माइनस k ओवर m इंटू एक्स। बट हमें इस बात का बड़े अच्छे से अंदाजा है कि मेरा बेटा हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कहां पे मैक्सिमम होता है। एक और चीज मेरा बेटा कि जब आप माइनस का b स्क्वायर ले लेते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ रहा है तो माइनस बाहर है, तो मेरे बेटा k ओवर m ओवर एक्स, सिंपली एक्सट्रीम पोजीशन में x की वैल्यू क्या होगी मेरा बेटा? x नॉट। x की वैल्यू क्या होगी मेरा बेटा? x नॉट। जब x नॉट यहां पे पुट करेंगे तो k ओवर x नॉट, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, तो सिंपली इसके साथ क्या आ जाएगा? x नॉट। और हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आपके पास जो न्यूमेरिकल या कुछ एमसीक्यूज इवन कि एमडीकेट के टेस्ट में ऐसे भी हुए कि उन्होंने डिस्प्लेसमेंट को y से डिनोट कर दिया, एम्पलीट्यूड को a से डिनोट कर दिया, तो इस चीज से घबराना भाईजान आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं है। स्टेटमेंट पढ़नी होती है और उस स्टेटमेंट का कंपैरिजन अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के साथ किया करें कि आपके पास इक्वेशन क्या आती है? x इज इक्वल टू एक्स नॉट। इट मींस कि ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और ये आपके पास इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जिसे हम मेरा बेटा एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद उसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा मेरा बेटा। इसको मैं रेज करने जा रहा हूं, क्वेश्चन को सुनना, इसका कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना मेरी जान आप लोग ले सकते हैं। चले मेरा बेटा मैं रेज कर देता हूं। चले मेरा बेटा वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम से रेलिवेंट क्वेश्चन है आपका। वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम क्या मतलब? आपने हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम लिया था, अब हम बात करते हैं वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम की। कि एक स्प्रिंग है जो कि वर्टिकली अटैच है और उसके एंड पे एक मैस एम अटैच है। आपको बड़े अच्छे से पता है कि इसका वेट
वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। यहां पे जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इतना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इस स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा, इस स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन आएगी, एक्सटेंशन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ऑब्जेक्ट जब मेन पोजीशन से किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम x से डिनोट करते हैं, उस डिस्प्लेसमेंट को हम x से डिनोट करते हैं, उस डिस्प्लेसमेंट को हम x से डिनोट करते हैं। तो मेरे बेटे जब x से डिनोट करते हैं तो ये जो एक्सटेंशन आ रही होती है, इस पॉइंट को जरा गौर से सुन लीजिएगा। अगला जो अभी मैं आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें काफी चीजें समराइज हो जाएंगी। एक्सटेंशन जो हमारे पास x आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है मेरा बेटा? ड्यू टू वेट। और वेट आपके पास क्या है मेरा बेटा? यहां पे फोर्स। अब एक्सटेंशन को क्या कहते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट। इस बात को जरा ध्यान से रखिए क्योंकि हमने जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग एक फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है। ऑटोमेटिकली स्प्रिंग के अंदर कोई एक्सटेंशन नहीं आ रही, ड्यू टू द वेट आ रही है। वेट क्या होता है? वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मास। इट मींस फोर्स की वजह से इसमें एक्सटेंशन आ रही है। और फोर्स कौन सी? यहां पे मेरा बेटा वेट है। अब मेरा बेटा क्वेश्चन ये है, अ वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम has relation for its time period. A vertical, ये थोड़ा न्यू मार्कर है इसमें थोड़ा सा। A vertical mass spring system, a vertical mass spring system, आपके पास vertical mass spring system है, has relation for, हैज रिलेशन फॉर, ये ध्यान से सुनना, मैं फिर कह रहा हूं मेरा बेटा, फॉर इट्स टाइम पीरियड, हैज रिलेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड। मैं रिवर्स करता हूं कि आपके पास वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम का जो टी का फॉर्मूला वो आ रहा है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट और एक्सटेंशन लिखी हुई है x ओवर जी। यहां पे ये चीज बजाहिरन बताई गई है कि जी टेंशन आपकी डिपेंड कर रही है एक्सटेंशन पे। इससे तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा सर। अब मेरा बेटा नजर आ रहा है ये मानूर? मेरे बच्चे जरा बता देना, मैं फिर उसके बाद हमारे पास ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला गिवन है हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम का T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट x ओवर जी। यहां से ये चीज बताई गई है कि टाइम पीरियड इस पर डिपेंड करता है, लेकिन हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। नाउ इफ यू टेकन एज सच एज प्लेनेट, अगर इसको किसी ऐसी जगह पे लेके जाया जाए, किसी ऐसे प्लेनेट पे लेके चला जाए जहां पे इसकी g की वैल्यू g/10 हो जाए। अगर मैं इसी मास स्प्रिंग सिस्टम को किसी ऐसी जगह पे लेके जाता हूं जहां पे g की वैल्यू कितनी हो जाती है मेरा बेटा? g/10। g की वैल्यू कितनी हो जाती है मेरा बेटा? g/10। g की वैल्यू 10 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। अब मेरा बेटा हमसे पूछा गया है देन t ऑन दैट प्लेनेट, t की वैल्यू क्या होगी? t ऑन दैट प्लेनेट। अब मेरा बेटा मैं आप लोगों को एक दफा चैट एनेबल करता हूं और आप लोगों ने मुझे इसका आंसर बताना है। इसका आंसर मैं कोई ऑप्शन नहीं लिख रहा, आंसर लिख रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा। जरा गौर से देखिएगा, इसका की पॉइंट मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि t इज इक्वल टू है जनाब 2 पाई अंडर रूट x ओवर जी। वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम में अगर एक्सटेंशन हो रही है तो वो फोर्स की वजह से है। आपसे यह कहा गया है कि अगर g की वैल्यू को g/10 कर दिया जाए तो आपके पास टेंशन पे या सॉरी टाइम पीरियड पे, टेंशन कह रहा हूं, टाइम पीरियड पे t ऑन दैट प्लेनेट, टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या होगा? क्या फर्क पड़ेगा? जरा ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। बहुत 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 आसान है और अभी मुझे पता चल जाएगा कि मेरे बच्चों को कितना कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग होती है। स्क्वायर रूट ऑफ 10t, क्या बात की है जनाब आपने। बहुत से लोग यही आंसर बताते हैं जो कि रमीज ने बताया है। तैयबा का आंसर बिल्कुल ठीक है। कैसे भाई? जब हम उस प्लेनेट के ऊपर g की वैल्यू रखते हैं जनाब g/10। रमीज जरा ध्यान से सुनना मेरा बेटा इस पॉइंट को।
जी, बहुत से लोग अंडर रूट 10 ही बताते हैं मेरा बेटा, लेकिन ये देखिएगा जी की वैल्यू जब जी बाय 10 हो जाएगी तो भाई आप लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, यहां पे फोर्स किसके कुल है, वेट, और वेट किसके कुल है, एम जी। मैथ तो कांस्टेंट रहेगा, तो जी जो आपकी फोर्स है वो भी कितने टाइम कम हो रही है, 10 टाइम डिक्रीज करिए। इट मींस कि जी की वैल्यू को 10 दफा कम करने से फोर्स भी 10 टाइम क्या हो रही है मेरा बेटा, कम हो रही है। इस बात का मतलब क्या बनेगा कि अगर फोर्स कम होगी तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन भी मेरा बेटा कितनी दफा कम हो जाएगी, 10 टाइम। इस पॉइंट को जरा गौर से सुनिएगा, मैंने ये तीनों चीजें आपस में इंटर रिलेट की हैं कि अगर जी की वैल्यू जी बाय 10 हो रही है तो फोर्स भी फोर्स बाय 10 हो जाएगी। फिर अभी मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये चीज क्लियर की थी कि वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम में हमारे पास ये चीज क्लियर हो रही है कि यहां पे फोर्स के बढ़ने से ही एक्सटेंशन आ रही है, तो अब अगर फोर्स 10 टाइम कम होगी तो एक्सटेंशन भी 10 टाइम कम होगी। आप जरा अपने फॉर्मूले में जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके देखें। फॉर्मूला है जनाब आपके पास T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एक्स ओवर जी, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एक्स ओवर जी। मेरी जान 2 पाई की जगह तो 2 पाई रहेगा, एक्सटेंशन भी 10 गुना बढ़ गई क्योंकि फोर्स बढ़ गई, जिस चीज ने स्प्रिंग को स्ट्रेच करना था वो दोनों कम होगी। अगेन मेरा बेटा मैं बता देता हूं, कोई मसला नहीं। तो जी की वैल्यू भी क्या होगी, जी बाय 10। मेरे बच्चे मैंने ये बात की यहां पे कि हमारे पास टाइम पीरियड इन अ वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम टी इज इक्वल टू द 2 पाई अंडर रूट एक्स ओवर जी, अंडर रूट एक्स ओवर जी। हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये बात की कि वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम में अगर इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ रही है, मतलब इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, एक्सटेंशन आनी है, स्प्रिंग की लेंथ को बढ़ना है, उसे हम एक्स कहते हैं। ये डायरेक्टली रिलेट करती है मेरा बेटा फोर्स के साथ। फोर्स बढ़ेगी एक्सटेंशन भी बढ़ जाएगी, फोर्स कम होगी एक्सटेंशन भी कम हो जाएगी। हमें यह बात बताई गई है कि आपके पास ये रिलेशनशिप है टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड फॉर अ वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो मेरे बेटे अगर जी की वैल्यू को जी बाय 10 कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है फोर्स भी 10 टाइम कम हो जाएगी और एक्सटेंशन भी 10 टाइम कम हो जाएगी। अब मैंने एक्स की जगह एक्स बाय 10 रखा, जी की जगह जी बाय 10 रखा, 10 के साथ कैंसिल हो गया। इस बात का मतलब यह बनता है कि यहां पे एक्सटेंशन के कम या ज्यादा होने से टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इसमें फर्क पड़ेगा तो इसमें भी उतना ही फर्क आ जाएगा। तो टी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी मेरा बेटा, आपके पास सेम रहेगी, टाइम पीरियड वही का वही आ जाएगा। बज़ाहिरन ये नजर आ रहा है कि टाइम पीरियड एक्स ओवर जी पे डिपेंड कर रहा है। बहुत से लोग जैसे कि अब अंडर रूट 10 टी ही आंसर लिखते हैं, लेकिन मेरा बेटा अब आप लोगों ने अंडर रूट 10 टी नहीं लिखना। इज इट क्लियर? नो क्लियर हो गया तो मेरा बेटा इसका कॉमेंट कर दे। चलिए मेरा बेटा मैं आप लोगों की जो चैट है दोबारा से डिसेबल करने जा रहा हूं, फिर एमसीक्यूज पूछूंगा। क्लियर सर, स्क्रीनशॉट छोड़ लेना है साइड पे। जी मेरा पुत्र मैं साइड पे हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद मैं नेक्स्ट जो आप लोगों को एक टॉपिक बताया था, जब हम स्प्रिंग को कनेक्ट करते हैं सीरीज और पैरेलल में या फिर उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग बढ़ती है। तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन और कटिंग दोनों का एक एमसीक्यूज पूछा गया और देखते हैं कि उसका आंसर क्या आप देते हैं। पहले उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, ये ना कहो कि सर ने डायरेक्ट एमसीक्यूज ही पूछ लिया। अभी हमने स्प्रिंग सिस्टम देखे, वर्टिकल भी देख लिया, हॉरिजॉन्टल भी देख लिया। आपकी कोई ये ना कहे सर जी वर्टिकल नहीं आता, सर ये तो बहुत लॉन्ग है, क्वेश्चन मिनट में कैसे होगा। मेरे बच्चे मेरे ख्याल में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में टाइम लिया है, आपके पास फार्मूला ये है, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर भाई एक्सटेंशन हो रही है, फोर्स 10 टाइम कम हो रही है, एफ ओवर 10 जी ओवर 10, तो सिंपली वहां पे उस फैक्टर के साथ डिवाइड कर देंगे, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। RTM तहसीन, इसकी एक्सप्लेनेशन में मेरा पुत्र मैंने टाइम लिया है एक्चुअली आप लोगों को कॉन्सेप्ट देने के लिए। बहुत ही आसान और मज़ेदार कॉन्सेप्ट अगेन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको मेरा बेटा देख लेना, समझ लेना अच्छे से। ये क्या है, इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी फॉर अ हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ता है?
effect on T टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी F। हॉरिजॉन्टल में स्प्रिंग सिस्टम की बात करें मेरा बेटा, सबसे पहले मेरे बच्चे हम लोगों ने कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं और उसके बाद बात करते हैं मेरा बेटा कटिंग की। कॉम्बिनेशन जस्ट लाइक द कैपेसिटर्स, मैंने आप लोगों को बताया थी ये बात कि एक आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन होगा और एक आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ये बात हो चुकी है, सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के बाद उससे रेलिवेंट जो एमसीक्यूज है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सीरीज में मेरा बेटा 1/k इक्विवेलेंट होती थी आपके पास 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, और यहां पे हमने ये बात की थी कि आपके पास जो k इक्विवेलेंट आती है वो लेस देन, उसका आंसर हमेशा इतना कम होता है कि अगर आपके पास कोई भी k जो कि मिनिमम है उससे भी इसका आंसर कम होता है। उसके बाद हम लोगों ने ये कहा था कि अगर आपके पास सारे स्प्रिंग्स जिनको आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, इफ ऑल आर आइडेंटिकल, अगर सब एक जैसे हो तो k इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का सबसे आसान फार्मूला ये है, k इक्विवेलेंट आप लिखेंगे मेरा बेटा किसी एक स्प्रिंग की कांस्टेंट को नंबर ऑफ स्प्रिंग k/n के साथ डिवाइड कर देंगे तो k/n के साथ आपके साथ ये फैक्टर आ जाएगा। मेरे बेटे बड़े अच्छे से आपको पता है कि हम लोगों ने अभी ये चीज पढ़ी कि t इन केस ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। इसका मतलब है अगर k की वैल्यू कम होगी तो आपका टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, अगर टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी भी आपकी डिक्रीज कर जाएगी, बिकॉज टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जी मेरा बेटा, उसके बाद अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करो, सो पैरेलल में मेरा बेटा हम लोगों ने कहा था k इक्विवेलेंट होती है k1 प्लस k2 प्लस k3। k इक्विवेलेंट का आंसर हमेशा हर मैक्सिमम वैल्यू के साथ, जो भी कोई इंडिविजुअल स्प्रिंग है उसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा होता है। उसके बाद मेरा बेटा हम लोगों ने ये कहा कि अगर आप लोगों ने आइडेंटिकल स्प्रिंग्स के अंदर के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करनी हो तो सिंपली n अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये चीज आ जाती। अब यहां पे भी अगेन वही फॉर्मूला कि हमें बड़े अच्छे से बात का पता है कि k एक्चुअली इंक्रीज करती है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, k आपके पास इंक्रीज करता है। अगर k इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड मेरा बेटा जहरी सी बात है फिर क्या कर जाएगा, डिक्रीज, और फ्रीक्वेंसी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। k इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा और फ्रीक्वेंसी आपकी मेरा बेटा इंक्रीज कर जाए। तो हमने इफेक्ट देखना था टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का। उसके बाद आप लोगों ने ये बात की कि जब हम k को लाइक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक स्प्रिंग को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसकी स्टिफनेस बढ़ गई 3 टाइम। 3k, इसकी भी स्टिफनेस 3k, पहले k थी अब इसकी स्टिफनेस भी 3k आ गई। अब इस तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब के पास ये दो कॉन्सेप्ट प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ t और f को यहां पे डिस्कस करना था। अब एमसीक्यूज पे आते हैं। मेरा बेटा आपके पास स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 1000 न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 1000 न्यूटन पर मीटर, एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 1000 पर न्यूटन मीटर है, इज कनेक्टेड विद द मेस एंड सेट इनटू वाइब्रेशन such that its time period is t, is connected to a mesh, मतलब आपके पास mesh spring system आ गया, and set into vibrations, it means कि उसकी simple harmonic motion हमने start कर दी। क्वेश्चन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ आपको स्प्रिंग की स्टिफनेस बताई गई है। नो, इफ स्प्रिंग इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, वही कटिंग वाला आ गया कि अगर हमने इसी स्प्रिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब है कि हम हर एक हिस्से की स्टिफनेस 3 टाइम बढ़ा रहे हैं। इफ स्प्रिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, इफ द स्प्रिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, अगर आपने इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया,
एंड देन हम इसी को, इन्हीं तीन हिस्सों को तोड़ने के बाद ज्वाइन करते हैं, एंड ज्वाइन इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड ज्वाइंट इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले आपने स्प्रिंग को तोड़ भी दिए और इसी के साथ इसको ज्वाइन भी करियो अगेन, एंड ज्वाइन इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो रिलेशंस आपके जहन में आ जाने चाहिए कि आप इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, कौन से सवालात पूछे जा रहे हैं। सो देन इफ दिस कॉम्बिनेशन is set into vibration with the same mass, then the time period will be t पूछा गया है। अब क्या होगा, अब t क्या होगा, t प्राइम। सबसे पहले मेरा बेटा हिंट में आप लोगों को बता देता हूं, इसको रेस कर देता हूं। आपने स्प्रिंग को जब तीन हिस्सों में डिवाइड किया तो आपके पास जो स्टिफनेस आ गई मेरा बेटा, वो के प्राइम हर एक की 3K आ गई। अब हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया, इसके लिए फॉर्मूला मेरा बेटा हम जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं मेरा बेटा, तीनों आइडेंटिकल हैं, तीनों एक जैसे स्प्रिंग हैं, तो के इक्विवेलेंट अगर निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता था मेरा बेटा एन के, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एन की जगह पे 3 आ गया, 7 आ गया मेरा बेटा आपके पास के। सो के इक्विवेलेंट आपके पास आ गई 3K, के इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई मेरा बेटा 3K। लेकिन एक चीज सॉरी, के आपके पास कितना आ रहा है मेरा बेटा, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, के की वैल्यू, के प्राइम अभी हमने कहा, अब ये के प्राइम आएगा ना, वो कितना आ रहा है मेरे बच्चे 3K, एंड 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा मेरा बेटा 9K। आपने स्प्रिंग को तीन हिस्सों में डिवाइड किया, उसकी स्टिफनेस 3 टाइम बढ़ गई है, के से 3K हो गई है, तो हमने इसको के प्राइम का नाम दे दिया और उसकी वैल्यू लिख दी 3K। नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितने हैं 3, तो n की जगह पे 3 रख दिया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में n को k प्राइम के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाती है मेरा बेटा k इक्विवेलेंट। अभी हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है मेरा बेटा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k, इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरी जान। अब खुद देखिए मेरे बच्चे, रिलेशन आप लोगों के सामने है, के इक्विवेलेंट की जगह पे 9K पुट करें, के इक्विवेलेंट की जगह पे मेरा बेटा 9K पुट करेंगे। सो आपके पास 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है मेरे बच्चे 3, 9 का स्क्वायर रूट यहां से लें, बाकी पूरी वैल्यू बिल्कुल 2 पाई अंडर रूट m ओवर k, सिर्फ 9 अलग फैक्टर आया, इसको बाहर लेके आए 1 ओवर 3, बच रहे 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। तो मैं लिख सकता हूं इस पूरे फैक्टर को t, सो t बाय 3 आपके पास टाइम पीरियड 3 टाइम कम हो गया। अब कुछ लोग ये पूछेंगे सर ये कैसे हुआ, दोबारा से बता देता हूं। के इक्विवेलेंट की जगह पे 9K पुट किया, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, बाहर ले आया, बाकी वैल्यू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k ओरिजिनल टाइम पीरियड को शो कर रही है, तो टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 3, ओरिजिनल टाइम पीरियड 3 टाइम्स क्या हो गया मेरे बच्चे, कम हो गया। तो इसका फिर आंसर क्या बनेगा आपके पास, आंसर विल बी t बाय 3। अब मेरा बेटा मैं आप लोगों की जो चैट है उसको दोबारा से एनेबल करने लगा हूँ और इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, और उसके बाद मेरा बेटा आप लोगों का जो आज टेस्ट है उसको भी स्टार्ट कर देते हैं। जी मेरा बेटा ये क्लियर है तो मुझे बता दें अपने कमेंट्स में। आज आपका रूम भी चेंज है क्लास का, वीडियो रुक रही, क्लियर है सर, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है। चलिए मेरा बेटा, और रीबा बेटा का बोर्ड ज़रा भी क्लियर नहीं है, बाकियों को कैसे क्लियर था, कॉन्सेप्ट क्लियर है ये बताएं, जो चीज़ बताई गई है, जो आंसर बताया गया है, जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्लियर हुआ तो मुझे ये बताएं मेरा बेटा। शायद मेरा बेटा को इंटरनेट इशू हो या कनेक्टिविटी का कोई इशू हो। मुझे यार तेरे टेक्निकल इश्यूज ने मारा।